नमस्कार, मेरा नाम है अपना रस्तोगी और आप लोग देख रहे हैं द लीडर हिंदी का बरेली बुलेटिन। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। भीषण गर्मी में मचा हाहाकार, जंक्शन पर फटी एसी। भीषण गर्मी ने हाहाकार मचा रखा है। सूरज ऐसी आग बरसा रहा है कि लोगों को दिन में तो छोड़िए, रात में भी सुकून नहीं मिल रहा। गर्मी के चलते गुरुवार को बरेली जंक्शन पर एमसीओ में लगी एसी की आउटडोर यूनिट तेज धमाके के साथ फट गई और आग पकड़ ली। देखते ही देखते आग ने छत पर लगी फाइबर शीट और तारों को भी अपनी चपेट में ले लिया। काला धुआं और आग की तेज लपटें उठने लगी। इससे हड़कंप मच गया। आनन फानन में जंक्शन की बिजली सप्लाई बंद कर दी गई। यात्रियों को यहां से हटा दिया गया। इसके बाद सेना के सप्लाई डिपो से अग्निशमन वाहन पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उधर भीषण गर्मी में बिजली कटौती से नाराज लोगों ने सुभाष नगर उपकेंद्र का घेराव कर जमकर तोड़फोड़ करी। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गुस्साई भीड़ को शांत कराया। एहतियात के तौर पर उपकेंद्र पर फोर्स तैनात कर दिया गया है। घटना का संज्ञान लेते हुए डीएम रविंद्र कुमार ने कलेक्ट्रेट में बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करी। इसमें निर्देश दिए कि बढ़ती गर्मी के कारण पिछले 2 महीने में ओवरलोडिंग की वजह से जहां जहां ट्रिपिंग की घटनाएं हुई हैं, वहां रोस्टर के अनुसार बिजली कटौती की जाए। जिन क्षेत्रों में ट्रांसफार्मरों पर ओवरलोडिंग की वजह से ज़्यादा फॉल्ट हो रहे हैं, वहां ज़्यादा पावर के ट्रांसफार्मर लगाए जाएं, जिससे लोगों को गर्मी में असुविधा ना हो सके। वहीं बिजली कटौती की समस्या को लेकर पाइक इंक्लेव के लोगों ने अधिशासी अभियंता गौरव शुक्ला को शिकायती पत्र सौंपा। बताया कि गर्मी में कटौती से परेशानी हो रही है। वहीं शिकायत करने पर बिजली कर्मी जनता से दुर्व्यवहार कर रहे हैं। उधर बढ़ती गर्मी पर चिंता जताते हुए गो ग्रीन ग्रुप के सदस्यों ने 100 फुटा रोड की तिरंगा कॉलोनी में वृक्षारोपण करा और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण को होने वाले नुकसानों के बारे में बताया। वृक्षारोपण के दौरान हरीश भल्ला, सलील और एसके यादव समेत अन्य लोग मौजूद रहे। गोवध कर रहे तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, 3 गिरफ्तार। कैंट पुलिस और गो तस्करों के बीच गुजरी रात मुठभेड़ हो गई। पुलिस की टीम गश्त पर थी, तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम बुखारा रोड से करेली फाटक की तरफ जाने वाली रास्ते पर नवनिर्मित वृंदावन कॉलोनी जा पहुंची। पुलिस के मुताबिक वहां बदमाश गोवंशीय पशु का वध कर रहे थे। पुलिस टीम को देखकर बदमाशों ने 2 फायर किए। पुलिस ने भी फायरिंग से जवाब दिया। इस दौरान एक गो तस्कर के पैर में गोली जा लगी। उस समेत 3 गो तस्करों को मौके से पकड़ लिया गया, जबकि 3 फरार हो गए। पुलिस ने घायल तस्कर फरमान उर्फ चुन्ना निवासी पीर बहौड़ा को अस्पताल लाकर इलाज कराया, जबकि उसके साथी वाहिद उर्फ अदिया और गुलाम निवासी फरीदपुर को जेल भेज दिया। उनसे चापड़, तमंचे, चोरी की एक हुंडई i10 कार भी बरामद हुई है, जिससे मांस की सप्लाई की जाती थी। एसपी सिटी राहुल भाटी ने बताया कि 3 फरार तस्करों की भी तलाश की जा रही है। दुल्हन को किन्नर बताने वाले मौलाना पर मुकदमा। बिहार मान नगला निवासी फरीदा का निकाह बीती 17 मई को भोजीपुरा के गांव सैदनगर चुन्नीलाल निवासी मौलाना मुश्ताक खां से हुआ था। फरीदा का आरोप है कि मौलाना ने सुहागरात को उसे किन्नर बताते हुए 3 तलाक दे दिया। सोमवार को नई नवेली दुल्हन फरीदा अपनी शिकायत लेकर एसएसपी दफ्तर पहुंची तो शिकायतें सुन रहे सीओ भी उनकी बात सुनकर थोड़ी देर सोच में पड़ गए थे। फिर मामले को एसएसपी दफ्तर से इज्जतनगर थाने भेज दिया था। इज्जतनगर पुलिस ने मामले में मेडिकल के लिए फरीदा को जिला महिला अस्पताल भेजा तो वहां के डॉक्टरों ने भी जांच करने से हाथ खड़े कर दिए। बहरहाल इज्जतनगर पुलिस ने मौलाना, उनके भाई और बहन के खिलाफ धारा 458A, 323, 454 का दहेज प्रतिषेध अधिनियम और मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं मामले में मौलाना का कहना है कि मियां बीवी के बीच हुए मामूली विवाद को तूल दिया जा रहा है। दुल्हन को किन्नर बताने के आरोप गलत हैं, ना ही पत्नी को 3 तलाक दी है। बीडीए ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त की अवैध कॉलोनी। बरेली विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने गुरुवार को बदायूं रोड पर मिलक रौंदी के पास सुमंगलम नाम से बताई जा रही अवैध कॉलोनी को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। ये कॉलोनी धीरज सक्सेना, जेके सक्सेना और मनोज जौहरी द्वारा 50,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बिना नक्शा पास कराए बनाई जा रही थी। समर कैंप के समापन पर डीडीआर ने छात्रों को बांटे सर्टिफिकेट। इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज में चल रहे 9 दिवसीय समर कैंप का गुरुवार को समापन हो गया। इस अवसर पर मंडलीय उप निदेशक गजेंद्र कुमार ने छात्रों को सर्टिफिकेट बांटे। समर कैंप में छात्राओं को कढ़ाई, क्राफ्ट, मेहंदी, योगा समेत अन्य स्किल सिखाई गई। आइए आपको दिखाते हैं कि समर कैंप को लेकर डीडीआर और कॉलेज की प्रिंसिपल चमन जहा ने क्या जानकारी दी। मैं गजेंद्र कुमार हूँ, उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा। सरकार की तरफ से भी और विभाग की तरफ से भी एक आदेश है कि गर्मियों की छुट्टियों में हमारे बच्चे किताबी ज्ञान से अलग हटकर कुछ ऐसी चीज़ें बनाना सीखें जो उनके जीवन में काम आने वाली हैं और बहुत सारी नई नई चीज़ों को सीखें, नए क्रिएशंस करना सीखें। तो इसी क्रम में इस विद्यालय में 22 तारीख से ये समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसका आज समापन दिवस है। इस समापन दिवस पर मैं यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हूँ
और मैंने जो बालिकाओं ने यहाँ पर टीचर्स की मदद से, अपने शिक्षकों की मदद से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई। उसमें जो खाने पीने की नई नई चीज़ें हैं वो उन्होंने बनाई हैं। उन्होंने उर्दू भाषा को फ़रोग़ करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए भी अपना एक स्टॉल लगाया हुआ है। उसके अलावा उन्होंने पेंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई और डिजिटल जो एजुकेशन है उसके संबंध में जानकारी दी है। तो बच्चों ने बहुत सारी इवेंट्स पर काम किया है और उनके टीचर्स ने उनको पूरा समर्थन, पूरा उनको ट्रेनिंग देने का काम किया है। ये बहुत शानदार इवेंट हैं सभी, और मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा खुशनुमा माहौल देखने को मुझे मिला। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने को, देखने को मिली। बच्चों से बात करके वो बहुत अच्छे से जवाब दे रहे थे सभी बच्चे बात करते हुए। तो एक जो समर कैंप का उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा यहाँ पर हो रहा है, और मैं इसके लिए यहाँ के प्रिंसिपल साहब को, यहाँ के जो टीचर्स हैं और सभी बच्चे जिन्होंने इस इवेंट में भाग लिया है पूरे समर कैंप में, उन सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। इस्लामिया गर्ल्स सेंटर कॉलेज में आज 9 दिवसीय समर कैंप का समापन के अवसर पर आज DDR सर ने यहाँ पर इसका समापन किया है। और यहाँ पर 9 दिनों में बच्चों को कुकिंग, बेकरी, पेंटिंग, मेहंदी, ब्यूटिशियंस और विदाउट फायर की कुकिंग करना, कैसे बच्चे केक बना सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी, इस तरह से वेस्ट मटेरियल से किस तरह से बच्चे अपने घर को सजा सकते हैं, अपने स्कूल को सजा सकते हैं, ये सारे हुनरों को सीखा है। बच्चों ने बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया है, टीचर ने बहुत मेहनत की है, जिसको हमारे DDR सर ने बहुत सराहा है और बच्चों को बहुत मोटिवेट किया है कि ये बच्ची ने जो ये काम किया है ये वाकई ही अपना, इनको प्रोफेशन भी बना सकती है, अपना कैरियर भी बना सकती है और बहुत आगे जा सकती है। दबंगों ने कैंसर पीड़ित को पीटा, महिलाओं से की छेड़छाड़। बारादरी निवासी एक व्यक्ति व्हीलचेयर पर गुरुवार को SSP दफ्तर पहुंचा। बताया कि वह कैंसर पीड़ित है। बीती 17 मई को मोहल्ले के ही कुछ दबंग पुरानी रंजिश को लेकर उनके घर में घुस आए और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इससे उनका कैंसर का जख्म खुल गया। घर की महिलाएं उन्हें बचाने आईं तो दबंगों ने उनसे भी छेड़छाड़ करी। थाने में तहरीर दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा 21 मई को दबंगों की ओर से पीड़ित परिवार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कैंसर पीड़ित ने SSP से न्याय की गुहार लगाई है। रेता भरा ट्रक पलटा, हेल्पर की मौत, चालक घायल। भमौरा निवासी 18 वर्षीय कमल बाबू ट्रक पर हेल्पर थे। वे चालक धर्मपाल के साथ ट्रक लेकर रुद्रपुर गए थे। वहां से रेता लेकर बदायूं जा रहे थे। रास्ते में कनमन गांव के पास ट्रक पलट गया। हादसे में हेल्पर कमल बाबू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और चालक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। कटिया डालने से रोका तो चाकू से किया हमला। भोजीपुरा के गांव सैदपुर चुन्नीलाल निवासी रहमत अली के घर की छत से पड़ोसी इसरार, वल्लू, बाबू और समीर चोरी की बिजली जलाने के लिए कटिया डाल रहे थे। उन्होंने कटिया डालने से रोका तो आरोपियों ने चाकू और लाठी डंडों से हमला कर दिया। रहमत अली ने चारों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। ट्रक ने बाइक को रौंदा, महिला की मौत। दमखोदा निवासी रामा देवी बेटे रंजीत के साथ पीलीभीत जिले में सिद्ध बाबा के मेले में गई थी। मेले से लौटते वक्त पीछे से आ रहे ट्रक ने उनकी बाइक को रौंद दिया। ट्रक चालक महिला को पहिए से कुचलते हुए आगे निकल गया। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बेकाबू होकर हाईवे पर पलटा टमाटर भरा ट्रक। संभल निवासी विनोद और अमरोहा निवासी रघुवीर ट्रक में संभल की गुलाब बाग मंडी से टमाटर भरकर जा रहे थे। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर फतेहगंज पश्चिमी में रायपुरा अंडरपास के आगे सिंह ढाबा के पास ट्रक के आगे अचानक कुत्ता आ गया। उसे बचाने के चक्कर में ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। इससे हाईवे पर टमाटर बिखर गए और जाम लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्रेन मंगाकर ट्रक को हटवाया और हाईवे पर ट्रैफिक चालू करवाया। पत्रकार और रंगकर्मी अंकित पाठक का निधन। पत्रकार और रंगकर्मी अंकित पाठक की बीती देर रात सड़क हादसे में मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक अंकित ई-रिक्शा पर बैठकर कहीं से आ रहे थे, तभी ई-रिक्शा से गिरकर बेहोश हो गए। देर रात अंकित ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अंकित पत्रकारिता के साथ एक्टिंग की दुनिया में भी नाम कमाना चाहते थे। अंकित एक पंजाबी फिल्म में लीड भूमिका भी निभा चुके थे। उनके निधन पर शहर के तमाम पत्रकारों में शोक की लहर दौड़ गई। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।